नमस्कार। आज के इस रोमांचक विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी दुनिया में उतरेंगे जिसे हम सुपरनैचुरल कहते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि हमारी आम जिंदगी और इस अनदेखी दुनिया के बीच की दीवार बहुत मजबूत है, लेकिन क्या हो अगर ये दीवार सिर्फ एक भ्रम हो? आज हम दो ऐसी सच्ची कहानियों को समझेंगे जो ये बताती हैं कि इन अनदेखी ताकतों की लाइन क्रॉस करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर क्या होता है जब इंसान सीधे अंधेरे के साथ सौदा करने निकल पड़े, जब लोग बिना सोचे समझे थोड़ी सी जल्दबाजी या लालच में उन ताकतों को छेड़ देते हैं जिन्हें कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं। तो उसकी ऐसी क्या कीमत चुकानी पड़ती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कहानी से, अंधेरे से सौदा यानी अंधकूप सिद्धि की भयानक कीमत। ये घटना एक अकेले सूखे कुएं की है और एक ऐसी असीम लालच की जिसने आने वाले भयानक खतरे को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। यहाँ कहानी में दो दोस्तों की बिल्कुल अलग सोच देखने को मिलती है। एक तरफ है मिथुन, जिसे मेहनत से सख्त चिढ़ है और वो बस अमीर बनने के शॉर्टकट्स ढूंढता रहता है। वो पुराने अखबार की कटिंग्स और तांत्रिक क्रियाओं पर बहुत भरोसा करता है। वहीं दूसरी तरफ उसका बचपन का दोस्त है राजन। राजन काफी मेहनती है, सरकारी नौकरी करता है और अपनी ठहरी हुई शांत जिंदगी से बिल्कुल खुश है। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट किरदार हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारी नीयत ही आगे चलकर हमारा रास्ता तय करती है। अब मिथुन ने अमीर बनने के लिए जिस अंधेरे रास्ते को चुना उसे कहते हैं अंधकूप सिद्धि। देखिए, ये कोई आम पूजा पाठ नहीं है, बल्कि एक प्राचीन और सच कहूं तो बहुत डरावनी विधि है जो एक सूखे कुएं के अंदर की जाती है। सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि इस विधि से कोई वरदान या आशीर्वाद नहीं मिलता। इसके जरिए अंधेरी ताकतों के साथ एक ब्लैक डील, एक सौदा किया जाता है, और इस सौदे की शर्तें आगे चलकर कितना भयानक रूप ले लेती हैं वो आप आगे देखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये क्रिया आखिर होती कैसे है और क्यों ये इतनी डिस्टर्बिंग है। इसे 5 रातों में किया जाता है। पहली रात, एक फटे हुए अखबार का पन्ना कुएं की तलहटी में रखना होता है। दूसरी रात, राख का एक घेरा बनाकर कुएं की दीवार में 3 लोहे की कीलें ठोकनी होती हैं, जिससे कुएं में एक अजीब सी गूंज उठती है। तीसरी रात आती है अधूरे मंत्रों और एक काली चुनारी की। चौथी रात तक माहौल इतना भारी हो जाता है कि कुएं में जली हुई लकड़ी की अजीब सी बदबू आने लगती है और वहां किसी के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। और फिर आती है आखिरी 5वीं रात, एकदम घुप अंधेरा, बिना कोई दिया जलाए बस उस पूरे मंत्र को पढ़ना होता है। उस 5वीं रात के खौफनाक अंधेरे में जब मंत्र का आखिरी शब्द निकलता है ना, तो कुएं के अंदर की जमीन एकदम बर्फ जैसी ठंडी पड़ जाती है और उस गहराई से एक बहुत भारी गूंजती हुई आवाज आती है, मांग। मिथुन बिना किसी डर के लालच में अंधा होकर जवाब देता है, पैसा, ताकत, आसान जिंदगी। और बस उसके बाद कुएं में एक लंबी डरावनी खामोशी छा जाती है। डील डन हो चुकी थी। इस डार्क सौदे का असर वैसे बहुत तेजी से दिखता है। पहले ही हफ्ते में मिथुन लगातार जुआ और लॉटरी जीतने लगा। 1 महीने के अंदर रियल एस्टेट डील्स में उसे बिना किसी मेहनत के लाखों का मुनाफा हो गया। तीसरे महीने तक तो सोचिए, उसने अपना पुराना घर छोड़कर एक आलीशान महल तक खड़ा कर लिया। लेकिन असली ट्विस्ट आता है 6वें महीने में। किस्मत अचानक साथ देने लगी, बनी बनाई डील्स कैंसिल होने लगी और सबसे डरावनी बात, रात को सपने में उसे ऐसा लगता जैसे कोई अंधेरे में उसका गला दबा रहा हो। उसका दम घुटने लगा था। जब हालात हाथ से निकलने लगे तो घबराया हुआ मिथुन भागकर राजन के पास गया और उन्होंने तांत्रिक बाबा गोरखनाथ जी से मदद मांगी। और तब जाके एक भयानक सच्चाई सामने आई, महालया अमावस्या। पता चला कि अखबार में छिपी उस क्रिया की जानकारी अधूरी थी। मिथुन ने जिस अदृश्य शैतान को जगाया था ना, उसे शांत रखने के लिए हर महीने की इस अमावस्या पर रक्त की यानी खून की बलि देनी होती थी। उसने शैतान को जगाकर महीनों से भूखा छोड़ दिया था। और वहीं उसकी सबसे बड़ी भूल थी। महालया अमावस्या की रात जब मिथुन और तांत्रिक बाबा बलि देने उस कुएं में वापस उतरे तो तब तक काफी देर हो चुकी थी। जैसे ही खून जमीन पर गिरा वो तुरंत सूख गया और जमीन फट गई। उसमें से एक डरावनी आवाज गूंजी, मैंने तुझे सब कुछ दिया पर तू कभी मुझसे मिलने नहीं आया। महीनों का भूखा हूं, आज मैं खुद अपना हिस्सा लूंगा। और देखते ही देखते उस फटी हुई जमीन से काले हाथ बाहर निकले और उन्होंने मिथुन को जिंदा अपने अंदर खींच लिया। और फिर
कुआं हमेशा के लिए शांत हो गया। अधूरा ज्ञान और उसकी इतनी डरावनी कीमत। खैर, अब हम इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक जानलेवा एनकाउंटर कोहरे वाली सुनसान पुलिया पर। ये घटना अहंकार और नादानी का एक बहुत ही खौफनाक अंजाम है। तो ये घटना है 1997 की। मध्य प्रदेश के सेल्वा गांव में मोहित नाम का एक लड़का था। उसके पिता इंजीनियर थे और मोहित को इस अमीरी का शो ऑफ करने का बड़ा शौक था। उस सर्द रात की शुरुआत हुई 8:30 बजे, जब मोहित अपने दोस्तों अनिल और संघर्ष के साथ बुलेट पर नाश्ता लेने निकला। रात 9 बजे ये तीनों एक अकेले सुनसान नहर की पुलिया पर थोड़ी देर रुके। उन्हें 10:15 बजे तक घर वापस पहुंचना था, क्योंकि वहां उन्होंने टीवी पर आप बीती हॉरर शो देखने की एक पार्टी रखी थी। पर किसे पता था कि आधी रात आते आते उनकी खुद की छत पर एक लाइव हॉरर शो शुरू होने वाला था। यहाँ एक नंबर ध्यान रखने वाला है, 36। मोहित को अपना रुतबा दिखाना था कि वो पूरे गांव के दोस्तों के लिए पार्टी अरेंज कर सकता है, तो उसने 36 समोसे खरीदे थे। दिखने में ये अमीरी दिखाने का एक मामूली सा शौक लगता है, पर असल में यही वो कदम था जिसने उन्हें उस सुनसान रास्ते पर लाकर खड़ा किया और एक भयानक चूक की वजह बना। तो हुआ कुछ यूं कि जब ये तीनों दोस्त उस पुलिया पर रुके थे, तो वहां एक अजीब सा मंजर सामने आया। सर्दियों का बहुत घना कोहरा था और चारों तरफ बिल्कुल शांत सन्नाटा। तभी अचानक उस कोहरे को चीरते हुए एक अनजान बैलगाड़ी बिना किसी आवाज या शोर के उनकी तरफ बढ़ने लगी। वैसे देखा जाए तो गांव में बैलगाड़ी दिखना नॉर्मल है, पर यह नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इस पर बैठे लोग काफी अजीब थे। इस फैंटम बैलगाड़ी की सवारियां ही इस घटना को खौफनाक बनाती हैं। आगे एक बूढ़ा आदमी गाड़ी चला रहा था, जो बस सामने खाली घूर रहा था, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। उसके पीछे 3 औरतें थीं, जो पूरी तरह मोटे घूंघट में ढकी हुई थीं। लेकिन सबसे पीछे थी एक जवान लड़की। वो बिना किसी घूंघट के सलवार सूट पहने सीधे मोहित की आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने मोहित को इशारा करके पीछे आने को भी कहा, और मोहित ने बिना सोचे समझे थोड़े मजाकिया अंदाज में उस मुस्कुराहट का जवाब दे दिया। और यही से शुरू होती है इस रात की सबसे भयानक कड़ी। घर पहुंचने के बाद जब मोहित अकेले छत पर लकड़ी लेने गया और काफी देर तक वापस नहीं आया, तो उसके दोस्तों ने वहां जाकर जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। मोहित की आंखें पूरी तरह ऊपर की तरफ पलट चुकी थी। उसका सर अजीब और तेज झटकों के साथ लगातार हिल रहा था, और सबसे डरावनी बात, वो हवा में बिल्कुल खाली जगह देखकर बातें कर रहा था। वो बोल रहा था कि वो मुझे बुला रही है। उसे वहां वही पुलिया वाली अनजान लड़की दिखाई दे रही थी। इसके बाद मोहित ने अचानक छत से नीचे एक रेत के ढेर पर छलांग लगा दी, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। भीड़ में से गांव की एक महिला थी, जिनके बारे में लोग मानते थे कि उन पर माता आती हैं। उन्होंने आते ही एक ऐसी घोषणा की जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने चीख कर कहा, इस घर में चुड़ैल आई है, वो पुलिया वाली रूह है, और वो इस लड़के की जान लेकर ही जाएगी। मोहित ने उस पुलिया पर सिर्फ मुस्कुराकर अनजाने में उन डार्क एनर्जीज को अपने पीछे आकर्षित कर लिया था। अब समय बहुत कम था। जिंदगी और मौत के उस नाजुक मोड़ पर सब कुछ बहुत तेजी से करना पड़ा। पहले तो वहीं झाड़ फूंक शुरू की गई, फिर एक दैवीय आदेश आया कि मोहित को बचाने का बस एक ही रास्ता बचा है। उनके घर के पिछवाड़े रातों रात एक मंदिर बनवाया जाए। पता चला कि बरसों पहले उस नहर की पुलिया पर एक तेंदुए के हमले में उस बैलगाड़ी वाले पूरे परिवार की जान चली गई थी, और वही भटकती रूहें आज मोहित के पीछे आई थीं। पूरा परिवार लग गया और किसी तरह रात भर में मंदिर बनाया गया। पूजा हुई, और कमाल की बात देखिए, अगले दिन जब मोहित उठा तो उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। रातों रात बने उस मंदिर ने किसी तरह एक भटकती आत्मा से उसका वो जानलेवा कनेक्शन तोड़ दिया था। तो इस विश्लेषण के आखिरी भाग की तरफ आते हैं, द सिंथेसिस, यानी निष्कर्ष, अनदेखी सीमाएं और इंसान का अहंकार। इन 2 अलग अलग पर अंदर तक हिला देने वाली कहानियों को अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें एक चीज कॉमन है, इंसान की लालच और नादानी। इन दोनों घटनाओं से हमें कुछ काफी गहरी बातें समझ आती हैं। पहली बात, सुपरनैचुरल ताकतों के साथ सौदा करके सक्सेस पाने का रास्ता एक भ्रम है। ये ऐसी डार्क कीमत मांगता है जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये जो अंधेरी सुनसान जगह होती हैं, इनकी एक अलग बाउंड्री होती है। वहाँ अपनी मर्यादा तोड़ना मतलब आफत को खुद अपने घर लाना है।
और तीसरा पॉइंट, हमारे इलाकों की जिन पुरानी कहानियों को हम अक्सर झूठी अफवाह मान लेते हैं ना, उनके पीछे कई बार एक बहुत ही गहरी और खौफनाक सच्चाई छिपी होती है। इस खौफनाक विश्लेषण के अंत में बस एक सवाल पीछे छूट जाता है। हम सब दिन की रोशनी में अपने अहंकार और बिजी लाइफ में काफी खुश रहते हैं, लेकिन जब रात आती है, अंधेरा होता है और इंसान की लालच या नादानी उसे उसकी हदों से बाहर ले जाती है, तो उस वक्त हमारे आसपास के इन अंधेरों से हमें कौन या क्या देख रहा होता है। इस पर जरा गौर जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।